हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज रेडा और मुझे पता है आपके मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि भैया आपने इतने दिनों से लेक्चर क्यों नहीं डाला। यार मैं दूसरी जगह पे था, इसी चक्कर में मैंने कमेंट में भी लिख दिया था कि मैं दूसरी जगह पे हूँ। अब जो लेक्चर है हमारे वो रेगुलर आएंगे। तो हम आपको पता है हम लेक्चर नंबर 5 पे चल रहे थे, 4 हो गया था अपना, लेक्चर नंबर 5 पे आने वाले थे। हमने जो जितनी भी चीज़ें पढ़ ली आपको एक बार रिवाइज करके आनी है। मैंने क्वेश्चन का एक क्वेश्चन तैयार किए हैं जिसमें क्या है पूरे चैप्टर के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना और कमेंट जरूर करना। आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए वो वीडियो को पॉज करके देखना। इसलिए अब हम अपना पार्ट नंबर 5 शुरू कर रहे हैं इस ग्रेविटेशन चैप्टर का। तो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल कंडीशन आती है। यार आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 में इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता हो, शायद आपने पढ़ा हो कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है हम वो क्यों लगाते हैं, मतलब कब लगाते हैं हम, ऐसी क्या कंडीशन होती है कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशंस लगाते हैं। यार थोड़ा फोकस आओ, मैनेज कर लेना। वैसे मैंने आपको जो नोट्स की पीडीएफ है वो इसमें डाल दूंगा मैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है किसी से भी रिलेटेड, लाइफ से रिलेटेड, तो आप मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अब आप ये कहोगे कि भैया आपने ये कहा था कि इंस्टाग्राम वगैरह, मैंने यार ये कहा था कि कुछ देर चला लो आप, उसमें आप मुझे डीएम वगैरह कर देना, कोई भी दिक्कत हो उसमें भेज देना मुझे, ठीक है, मैसेज पर या कमेंट में। क्या है, आप कमेंट में तो सिर्फ चैप्टर वाइज बता सकते हो ना, आप जो भी दिक्कत है वहाँ आप मुझसे कैसी भी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे पूछ लेना। इक्वेशन ऑफ मोशन आप कब लगाते हो? इक्वेशन ऑफ मोशन आप लगाते हो जब एक्सेलरेशन हमारी कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट ये हमें पता चलेगा कि जो हमारी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है, मतलब जो जब एक्सेलरेशन वेरी ना करे, मतलब जैसे 10 की एक्सेलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो उतनी ही रहे, मतलब वेरी ना करे, तब हम लगाते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो इक्वेशन ऑफ मोशन से 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस वो आपको पता ही है कौन कौन सी है। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इक्वल टू u प्लस at, ठीक है। सेकंड इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पे u क्या है, v क्या है। v है फाइनल वेलोसिटी और जो u है वो इनिशियल वेलोसिटी है। अब सेकंड इक्वेशन में जो s का मतलब क्या है, s का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट कितना है। फिर हमारी थर्ड इक्वेशन आती है ये वाली, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये थर्ड इक्वेशन है। अब यहाँ क्या है यार, एक ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा है, हमने अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है कि वो कब होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कब होता है, जब फ्री फॉल की कंडीशन हो। तो यहाँ पे वही कंडीशन लेते हैं हम कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल की कंडीशन में, तो एक्सेलरेशन की जगह फ्री फॉल की कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, g की बराबर, और उसकी वैल्यू क्या है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि क्या है अर्थ पर कांस्टेंट है। वेरी भी करती है इक्वेटर पे, पोल पे जो वेरी करती है, लेकिन अभी यहाँ पे कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। तो फ्री फॉल पे क्या होगा, जो एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर है, जी की। तो सिर्फ करना क्या है यहाँ पे, जो ए है ना, ए की जगह हमें क्या करना है यहाँ पे, बस जी करना है, ए की जगह जी करना है यहाँ पे। और ये हमारी होगी, कुछ नहीं है, वही टॉपिक है। उसको चाहे कान को इधर से पकड़ लो या इधर से पकड़ना तो कान ही है, बस जी हमें पता चल जाएगा। एस मान लो, एस उसने मान लो बी दे रखा है, फाइनल दे रखी है, इनिशियल दे रखी है, और एक्सेलरेशन दे रखी है जी 9.8, उसको अप्रोक्स में 10 भी ले सकते हो तुम, जी की वैल्यू अप्रोक्स में 10 भी ले सकते हो तुम, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मान लो डिस्प्लेसमेंट निकालना है इसको, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 g x s आ गया उससे, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है बच्चों को कि जो g की वैल्यू है वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव कब लेनी है। तो देख भाई, g क्या है, ग्रेविटेशनल क्या नाम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो g की वैल्यू क्या होगी, टुवर्ड्स अर्थ होगी, मतलब अर्थ की तरफ रहेगा उसकी g की वैल्यू, ठीक है, तब वो पॉजिटिव मानी जाएगी। मान ली तेरा मोशन है, ये मार्कर है तेरा, इसका मोशन है नीचे डायरेक्शन में, और हमें पता है जी की वैल्यू भी क्या लगती है नीचे की डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन सेम हो जाएगी, तो जो हमारी जी की वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अब मान ली हमने कोई बॉल, क्वेश्चन में आता है कि भाई एक बॉल को थ्रो किया गया अपवर्ड, तो अपवर्ड में क्या होगा, मोशन की डायरेक्शन तो ऊपर है, लेकिन जो जी की डायरेक्शन है वो क्या है, नीचे है, मतलब डाउनवर्ड है। तो जो ए की डायरेक्शन और जी की डायरेक्शन है वो कैसी है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यही लिखा है बस इसमें। अब इसमें और कुछ नहीं है, मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि न्यूमेरिकल्स वगैरह मैं कराऊंगा आपको। तो अभी इसको आगे चलते हैं, इसको मिटा के अभी आगे करते हैं इसको। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना दूसरा टॉपिक। मतलब टॉपिक वही है लेकिन उसमें पार्ट उसका वन देखिए। इसमें पार्ट वन में क्या बोला है कि जब व्हेन एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ देन u इक्वल टू 0। मतलब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि जब किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट, मतलब क्या है यहाँ से s, एस पता है ना, एस कि
डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की सरफेस, क्या नाम है, अर्थ से, ठीक है। तो जो एस मतलब ऑब्जेक्ट को कहाँ से छोड़ा गया है, यहाँ से एस से छोड़ा गया है, ये एस मान लिया, ठीक है। ये इतना एस है, ये अर्थ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ा गया है, तो ये इतना एस इक्वल टू एच माना है, यहाँ पे एच मानी है उसकी हाइट। तो जब इसको यहाँ से छोड़ा जाता है तो क्या होता है, यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी है यू, वो क्या होता है यहाँ पे जीरो माननी पड़ती है हमको। तो वो इसको आप याद रखना है इसको, कि जब व्हेन मतलब क्वेश्चन में लिखा आ जाए व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, इतनी जितनी दे रखी हो, एच कुछ भी दे सकता है, एच तो डिजिट्स में दे सकी 5 4 3 या 7 या 9 जो भी दे रखा हो, 20 दे रखा हो, तो वहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या माननी है, जीरो माननी है। अब देखिए क्या होता है कि जब यहाँ पे u की वैल्यू माना, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो मोशन हमने क्या माना है कि मोशन हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मोशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड और जी भी कहाँ पे, डाउनवर्ड, तो उसकी जी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे मैंने लिखी नहीं है अभी, पॉजिटिव होगी, ठीक है, होगी ना पॉजिटिव, ध्यान रखना इसको। फिर क्या दे रखा है u थोड़ा मैं फ्रेम में से बाहर चला गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि u है, u की वैल्यू क्या रखो आप, u इक्वल टू जीरो। तो जब हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये a यहाँ पे क्या है, g है फ्री फॉल कंडीशन में, तो v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यहाँ पे u की वैल्यू जीरो, तो v इक्वल टू जी टी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो वहाँ पे u क्या है, जीरो, तो u जीरो, तो t भी जीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो ये टोटल टर्म जीरो, तो s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब थर्ड इक्वेशन, उसमें g यहाँ से u जीरो कर दो, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gs, और यहाँ से जब वेलोसिटी देखेंगे, ये वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी, जब बॉल कहाँ पहुंच चुकी है, इसको लिख लेना कि व्हेन बॉल रीचेस टू द अर्थ, ठीक है, कहाँ से, h हाइट से जब बॉल ड्रॉप की है, तो वो मतलब क्या नाम है, ये वो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, कि जब उसको ड्रॉप किया है, वो लास्ट वाली वेलोसिटी कौन सी है, ये वाली v, इसका स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो ये वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब वर्टिकल डिस्टेंस हमने क्या मान ली, h लिखा ही था वहाँ पे, तो टाइम फॉल मतलब वो टाइम, मतलब उसको कितना टाइम लगा गिरने में, यहाँ से यहाँ गिरने में उसको कितना टाइम लगा, वो टाइम बताओ। तो s हमने h के बराबर रख लिया, तो s जब हम h के बराबर रखेंगे और हमें पता है u क्या है, जीरो है, तो h इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। जब इसको यहाँ ले जाएंगे 2 को, तो 2h और g यहाँ आएगा, तो 2h बाई जी, और स्क्वायर है तो इस पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, तो t इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, इनको याद रखना। अब इसका मैं पार्ट क्या नाम है 2b वाला भी बताता हूँ, जब तक मैं इसको मिटाता हूँ, आप इसको मतलब जो भी चीज़ नहीं समझ में आ रही पॉज करके वीडियो देख लो जल्दी। अब शुरू करते हैं अपना सेकंड टॉपिक नहीं सॉरी सेकंड पॉइंट बी वाला, कि जब पहले हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को कहाँ फेंका, ऊपर से नीचे फेंका, तो हमें पता चल गया कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो रहती है। अब क्या करेंगे हम, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ढक्कन है, इसको हम ऊपर फेंकेंगे तो क्या कंडीशन होगी, तो ऊपर फेंकते में क्या होता है कि ऊपर फेंकेंगे तो कुछ वेलोसिटी दी होगी, कुछ वेलोसिटी दी होगी, तभी तो वो ऊपर आ रहा है। और नीचे का भी यही कंडीशन, कि जब नीचे आ रहा है तो उसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स उसको अट्रैक्ट कर रहा है नीचे आने के लिए, ठीक है, चमक रहा है ना, चमकना ही चाहिए बस, ठीक है। तो अब जब वो ऊपर जा रहा है तो उसका मोशन किधर है, मुझे ये बताइए, उसका मोशन किधर है, उसका मोशन ऊपर है, मोशन ऊपर है, और क्या नाम है जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे, तो क्या हो जाएगा, दोनों का मोशन कैसा हो जाएगा, मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट, तो जी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, नेगेटिव। अब एज बॉल मूव्स अप, जब बॉल मूव अप मतलब बॉल जब ऊपर जाती है, तो क्या होता है कि जो उसकी स्पीड है वो क्या हो जाती है, कम होती जाती है। कम क्यों होती जा रही है, एक तो एक्सेलरेशन क्या नाम है कम नेगेटिव में आ रही है, तो रिटार्ड होगी, मतलब उसको खींचना चाह रहा है लेकिन वो जा रहा है ऊपर, तो वो उसको कम करना चाह रहा है ना, कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कम करना चाह रहा है, तो कम करने के लिए उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऐसा पॉइंट होता है, एक पर्टिकुलर हाइट एक ऐसी आती है, उसको h मान लो, यहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है, मतलब कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। अब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, उसकी मैक्सिमम हाइट आ गई, मतलब कि जब जहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए तो वही उसकी क्या है, मतलब ये यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पे आके उसकी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो, तो ये यहाँ से यहाँ तक की ये मैक्सिमम हाइट है। तो याद रखना मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें करना कुछ नहीं, पहले तो टाइम निकाल लेते हैं, सॉरी टाइम निकालते हैं, मैक्सिमम हाइट भी निकालूंगा मैं आगे। तो यहाँ पे क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ पे u क्या है, u है u तो, और v क्या है, जीरो है। यहाँ पे u को जीरो मत रखना, क्योंकि आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, तो डिक्रीज होगी कौन सी, फाइनल वाली, तो फाइनल जीरो, और एक्सल और जो स्मॉल जी थी वो कैसी हमारी नेगेटिव, तो
वैसे इसको कैसे रख लो, तो जीरो इक्वल टू यू माइनस जी टी, तो u इक्वल टू जी टी, जब जी टी को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, तो टाइम निकालेंगे तो u बाई जी आ जाएगा। लेकिन ये टाइम कौन सा है, नीचे से ऊपर जाने का, तो जब नीचे से ऊपर जाते हैं उसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, वो एसेंट, एसेंट मतलब ऊपर की तरफ, डिसेंट मतलब नीचे की तरफ। तो जब टोटल टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम क्या होगा, ऊपर जाने वाला टाइम प्लस नीचे आने वाला टाइम, तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट कितना होगा, सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस क्या है, सेम है, और ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी उतना ही होगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2u/g, ये टाइम ऑफ टोटल टाइम आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, ये क्या है h मैक्स, ऐसे डिनोट कर दिया मैंने h मैक्स से, तो ये कैसे निकलेगा, हमें पता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2, लेकिन g कैसा होगा हमारे यहाँ पे, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव लिख दो यहाँ पे, g s क्या है h मान लो, तो देख ये तो कितना हो जाएगा 0, ये नेगेटिव कैंसिल, तो u स्क्वायर 2gh, तो h मैक्स निकालेंगे u स्क्वायर बाई 2g, इससे ये भी मैंने प्रूव कर दिया जी। इन जो मैंने डिब्बे में बनाए ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना एक जगह, और मैं आपको लास्ट में उसकी शीट प्रोवाइड कर दूंगा एक जगह पे, सारे फॉर्मूलों की इंपॉर्टेंट है। अब जो भी नहीं समझ में आ रहा उसको देखो। अब हम यहाँ से अपने क्या है इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स वाला पोर्शन है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अब थ्रस्ट मास वगैरह वेट है जो भी है छोटी मोटी उसको देखते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, समझ में नहीं है पॉज करके देखो, जल्दी करते हैं उसको खत्म। अपना न्यूमेरिकल वाला पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जो न्यूमेरिकल लाया हूँ वो आपके लिए अच्छे न्यूमेरिकल लाया हूँ, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। और भाई आपको यहाँ पर मतलब आपको दिख रहा नहीं होगा तो उसकी कल मैं जुगाड़ कर दूंगा, मैं आपको बोल दूंगा चीज़ों को, आप ध्यान से सुनिए। वैसे मैंने पीडीएफ की फॉर्म में डाल दिए, क्वेश्चन नहीं डाली है मैंने, क्वेश्चन आप ध्यान रखना, आप कहोगे तो कमेंट में लिखोगे तो मैं डाल दूंगा क्वेश्चन भी पीडीएफ की फॉर्म में, तो आप देखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, मतलब क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, मतलब क्वेश्चन का वर्ड पढ़ो कि उसमें करना क्या है आपको, उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या सामान चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी सब्जी बनानी है, सब्जी बनाने के लिए कौन कौन से सामान की जरूरत है वो भी पता होना चाहिए। चमक रही है ना, चमकनी चाहिए। चलो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ब्रिज, अब यहाँ से पता चल गया हमें क्या निकालना है, हाइट निकालनी है ब्रिज की। कब निकालनी है, कहाँ से निकालनी है, हाइट ऑफ द ब्रिज फ्रॉम, मान लो ये ब्रिज है आपका, मैं वैसे यार ड्राइंग ऐसी कोई अच्छी नहीं है मेरी पेंटिंग, तो ये ब्रिज मैं ऐसे मान लेता हूँ हावड़ा ब्रिज, ये हाइट h, रिवर से, रिवर के सरफेस से। व्हेन स्टोन, जब स्टोन, अब कंडीशन देखना, दो कंडीशन बनेंगी, या तो उसको नीचे फेंका होगा, नीचे पे फेंका होगा तो क्या होगा, u क्या होगा, 0 होगा, और जब ऊपर फेंका होगा तो क्या होगा, v 0 होगा, फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जब बॉल को यहाँ से छोड़ा गया है तो u की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो निकालना क्या होगा, या तो v निकालना होगा, और क्या दे रखा है, टाइम दे ही रखा है, तो टाइम दे ही रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो v निकालना होगा, h निकालना होगा, ये निकालना होगा, और तो कुछ निकालना नहीं होगा। तो देख लो कुछ क्वेश्चन में है id निकालनी है, सही बात है, ड्रॉप किया गया है तो u 0 हो गया, तो लगा दो फॉर्मूला। अब ड्रॉप किया है तो इक्वेशन ऑफ सेकंड, यहाँ हाइट निकालनी है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, जो फ्री फॉल वाली कंडीशन है, तो s की जगह h लिख लिया, ut इनिशियल वेलोसिटी 0, तो utv 0 प्लस ऊपर फेंका है तो g की वैल्यू नेगेटिव, या नीचे फेंका है तो g की वैल्यू पॉजिटिव, तो g की वैल्यू g हाफ g t स्क्वायर h 1/2, ये क्या लेना है 9.8, टाइम कितना है 2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 9.8 2 का होल स्क्वायर 4, इससे जब आप कैंसिल करोगे तो आएगा 19.6 मीटर पर सेकंड, मत कर देना बल्कि मीटर है, ध्यान रखना इन चीजों का, h पर 19.6 मीटर, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब सेकंड, अब क्वेश्चन मैंने आपसे कही थी, अब सेकंड कंडीशन पे क्वेश्चन बना दिया मैंने कि जब उसको कहाँ फेंका है, ऊपर फेंका है, ऊपर फेंकने के लिए क्या हो जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो वो तो निकालनी नहीं क्योंकि वो तो 0, तो या तो इनिशियल वेलोसिटी निकालनी होगी या टाइम निकालना होगा, टाइम दे नहीं रखा, ठीक है, या h निकालना, h दे रखा है, ठीक है, तो h दे रखा है, जब उसको ऊपर फेंका गया है तो h, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी के लिए सीधा फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gs। अब g यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, कमेंट में बताएं, वैसे मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक, नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आएगा तो ये नेगेटिव खत्म, और ये कितना 0, तो u स्क्वायर इक्वल टू 2, g की वैल्यू 9.8,
ये कितना 19.6 है ना, 19.6। तो ये कितना हो जाएगा, तो जब ये भी इसका इंटू करेंगे, ये भी 19.6 और ये भी 19.6, स्क्वायर यहाँ से हटाया तो यहाँ रूट आया, दोनों सेम है तो एक निकाल लो 19.6। अब यहाँ दूसरा क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए v इक्वल टू यू प्लस जी टी, जी पता है। अब जी यहाँ कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा तो यहाँ नेगेटिव, ये जीरो हो गया तो u इक्वल टू, तब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव है यहाँ आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो जी टी, जी कितना है, जी कितना है भाई, जी 9.8 और जी 19.6, कितनी बार चला जाएगा, टाइम कितना आएगा इसका, कैलकुलेट कर लेना, वैसे आएगा इसका 2 सेकेंड। ठीक है, 19.6 डिवाइडेड बाय 9.8 कर लेना, 2 सेकेंड इसका आंसर आएगा। देखते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स देखते हैं, अभी एक दो न्यूमेरिकल और देखते हैं, उसके बाद खत्म करते हैं इस पोर्शन को। तो देखिए अब मैं क्या है, क्वेश्चन आपको अभी कराना नहीं, क्यों भैया, आप कहोगे क्यों नहीं करा रहे भैया, भैया पर टाइम नहीं है, टाइम भैया पे बहुत है, भैया पे टाइम की कमी नहीं है, फ्री है भैया, इसीलिए नहीं कराया यार। मैं सब करा दूंगा तो तुम क्या करोगे ये बताओ तुम मुझे। तो मैं तुम्हें करने के लिए देता हूँ, इसको लिखो भैया, लिख जरूर लेना इनको, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और इनके आंसर कमेंट में, तो भाई तुमने एक भी आंसर कमेंट में नहीं दिया अभी तक किसी ने, ठीक है, तो कमेंट में आंसर जरूर दे दिया करना, और बता देना यार उस पर क्या नाम है, डीएम वगैरह भी कर देना, कर लो तो स्क्रीनशॉट भेज देना ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या कर सकते हैं कर देना, ठीक है। और मैं इसको कल सॉल्व कराऊंगा पक्का। तो क्वेश्चन लिखो आप, ए क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, अ क्रिकेट बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर्स, मतलब एक क्रिकेट बॉल को ड्रॉप किया गया है हाइट ऑफ 20 मीटर, क्वेश्चन अभी किया है ड्रॉप वाला, इनिशियल वेलोसिटी 0, ठीक है 20 मीटर। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, तो उसकी वेलोसिटी बतानी है जब वो इसको हिट करता है ग्राउंड। अब मैंने कंडीशन बताई आपको कि जब उसको नीचे फेंका गया है तो गिनी चुनी चीज़ है, एक तो हट गई उसमें से, इनिशियल वेलोसिटी तो फाइनल पूछ लेगा, ठीक है, हाइट दे रखी है, अब टाइम पूछेगा अगले। अब इसका सेकंड पार्ट, पहला पार्ट था कि उस पहले पार्ट में क्या निकालना है इसके में, कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, लैंग्वेज जरूर लिख लेना, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉल व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। अब इसका पार्ट बी पॉज करके लिख लेना बाद में, कैलकुलेट द टाइम, टाइम वाला होता है, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट, मतलब वो टाइम निकालना है जब इस हाइट से गिरा, ठीक है, मतलब वहां तक पहुंचा। कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू फॉल थ्रू दिस हाइट। अब क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड तो ये है, 2 मैंने करा दिए, अब 4 देखो यार, इनको करेक्ट करना जरूर, अपने आप करोगे तभी समझोगे, मैं लिखा दूंगा तुम टिप लोगे, उससे कोई मतलब नहीं निकलेगा। करो चलो अगला। A wall is thrown with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक बॉल को कहाँ फेंका है यार, वही गिनी चुनी वही दो कंडीशन, या तो नीचे या ऊपर, तो थ्रोन विद स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। अब जो यहाँ पे स्पीड दे रखी है, मैं आपको हिंट भी दे देता हूँ, चल दे देता हूँ, तो जो स्पीड दे रखी है यहाँ पे वो कौन सी होगी, इनिशियल होगी या फाइनल, दादा इनिशियल होगी, क्योंकि फाइनल तो ऊपर 0 हो जाएगी। तो हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, अब यहाँ पे वही निकालना है हाइट कितनी होगी, और दोनों क्वेश्चन में जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लो या 10 भी ले लो आप, बस क्वेश्चन में दिए 9.8 तो 9.8 ही लेनी है, ठीक है। हाइट, क्वेश्चन दोबारा बोलूं, अ बॉल इज थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड, हाउ हाई विल इट गो बिफोर इट बिगिंस टू फॉल, ठीक है, यही क्वेश्चन है। और देख लेता हूँ मैं कोई है, और इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसीलिए मैंने इसमें से कराया आपको क्वेश्चन, ठीक है। आज के लिए इतना। भाई एक काम कर देना, इसको शेयर जरूर किया करो यार, शेयर करने से प्यार बढ़ता है, ठीक है, तो शेयर जरूर करना है, इसको शेयर करो, व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह पे शेयर करो, भेजो सबको यार, सब्सक्राइब करने के लिए कहो यार, वीडियो देख तो लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते, लाइक करो कमेंट करो। बस आज के लिए धन्यवाद, ज़्यादा है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलो बाय।